हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। दो मूवीज़ के बारे में बात करेंगे। एक डॉक्यूमेंट्री है यो यो हनी सिंह की फेमस, और एक है बहुत ही हाई ऑक्टेन एक्शन वाली उन्नी मुकुंदन की मार्को। किस तरीके की निकली है मार्को, इतनी तारीफें जो हो रही हैं कल से, इसको जस्टिफाई भी करती है ये मूवी की नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो मैं ऑडियंस के ऊपर आ जाता हूँ। ऑडियंस जब बोले गिव मी मोर, तो हल्क के तरीके से, जैसे हल्क के फर्स्ट पार्ट में आता है ना, टेक इट ऑल, जो अपने फादर को बोलता है और उसका फादर फिर ब्लास्ट हो जाता है। And give me all of your power. You think you can live with it? Take it! आई थिंक मलयालम सिनेमा ने उसको थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले लिया, क्योंकि मार्को जब आप देखोगे उन्नी मुकंदन की स्टोरी यहाँ पर आपको प्रेजेंट करते हुए दिखेंगे वो, तो आपको मलयालम जो इमोशंस हैं वो हाई ऑक्टेन दिखेंगे। आपको सस्पेंस जो है जिस तरीके से वो बिल्ड करते हैं वो बहुत अच्छा दिखेगा। बट द सेम टाइम दिस टाइम दे हैव डिसाइडेड कि हम ब्रुटैलिटी भी बिल्कुल एक्सट्रीम में दिखाएंगे। एक्सट्रीमिस्ट अगर कोई वर्ड है तो वैसे दिखाएंगे। क्या दिखाया क्या है इसके अंदर, उसके ऊपर अभी आते हैं। बट पहले तो जो स्टाइलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। और ये मैं स्पेशल मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिसका बजट ही अगर सिर्फ 30 करोड़ रुपए 35 करोड़ रुपए हो, और फिर वो बजट इस तरीके की मूवी में बनाने में लगा दें जो 100 करोड़ की पिक्चरें जैसे KGF, और अभी तो 400 करोड़ रुपए की पिक्चरें बनने लगी हैं जैसे पुष्पा वगैरह, वैसा अगर दिखे तो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। दूसरा, ये काफ़ी स्टाइलाइज तरीके की मूवी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आई वुड से पुष्पा 2 को थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में रिसेंटमेंट है कि ये थोड़ी डाउन मार्केट टाइप है। मार्को को देख के आपको ये नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको एक्शन, मसाला, डायलॉग बाजी, अनफिल्टर्ड तरीके की ब्रूटैलिटी, आपको सब कुछ दिखने वाली है। और ये सिर्फ ब्रूटल नहीं है, ये ब्रूटल का एक जो नेक्स्ट लेवल होता है ना, उसको अगर हिंदी में डिफाइन करा जा सकता है, उसको बोलते हैं हैवानियत। ये हैवानियत के जोन के अंदर चली जाती है एक्टर द्वारा भी, और जो एंटागनिस्ट है उसके द्वारा भी। तो एक्शन जो है व्हेन इट स्टार्ट्स इट जस्ट गेट्स गोइंग। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार ये कहीं बीच में रोक दिया गया है, अभी दोबारा से कोई एक्शन पीस आएगा। लेकिन धीरे 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 करके ये और बढ़ता ही चला जाता है। आप सोचते हो कि अब आपकी इमेजिनेशन जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है कि अब क्या करा देंगे, उसके बाद और कुछ नेक्स्ट लेवल का यहाँ पर आपको दिखा देंगे। कहानी बड़ी सिंपल सी है कि इसका एक ब्रदर है जो कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को कुछ जानकारी प्राप्त कर लेता है, और उसकी वजह से इस ब्लाइंड बच्चे को अपनी जान से हाथ धोनी पड़ती है। और उसका जो भाई होता है वो होता है मार्को। वो कोशिश तो ये करता है फर्स्ट हाफ के अंदर कि किसी तरीके से सच्चाई बाहर आ जाए। जब वो नहीं आती है तो इंटरवल ब्लॉक के आते आते बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का एक्शन आपको देखने को मिलता है। और जितनी भी आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कुछ होता चाहिए, मार काट होनी चाहिए, सर कुचल देने वाली तक की सिचुएशंस में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और जो फर्स्ट हाफ कईयों को स्लो लगा होगा, और मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा कि कैरेक्टर डेवलपमेंट भी एक नरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है जो लोग भूल जाते हैं। ये जो सिचुएशन है कि ये इतना ब्रूटल कैसे हो सकता है, उसको समझाने के लिए आपको कैरेक्टर रिलेशनशिप डायनामिक्स अच्छे तरीके से समझाए गए। जब ये बच्चा भी होता था, ये कहाँ से कहाँ आया और क्यों इसके लिए फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट है मार्को के लिए। तो आपको ये उसकी स्ट्रगल भी है कि पहले किसी तरीके से पता चल जाए बातें, इन्वेस्टिगेशन और ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद जब ये अनलीश होता है तो फिर एंड तक रुकता ही नहीं है। सो व्हाट यू विल लाइक इज़ बेसिकली अ कुकर काइंड ऑफ एन अप्रोच। कुकर होता है ना जो जू करता है, फिर एकदम करके सीटी करके फटता है, तो ये कुकर तरीके से ये एक्सप्लोर करता है। और हर एक एक्शन पीस, जैसे मैंने आपको बताया, वो अलग तरीके से ट्रीट हुआ है। कुछ पुष्पा जैसे भी आपको लगेंगे कि हाथ वाथ बांध दिए हैं, सर पे पट्टी बांध दी है तब भी वो लड़े जा रहा है। कुछ स्टेयरकेस जैसे लगेंगे जो बागी 1 के अंदर भी था और रेड में ओरिजिनली यूज़ हुआ था, कि आप खुद ही थक जाओगे भाई, रुक जा। तो थका देता है आपको इसका एक्शन के, रुक जा, ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है कि आपका जो एंटागनिस्ट है वो कितना स्ट्रांग है, क्या वो आपकी हीरो की रीच से बियॉन्ड चला जाता है, क्योंकि वो क्रूअल भी है, ब्रूटल भी है, और एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंशियल भी है पैसे से। तो टोनी एंड सन्स जिसके अगेंस्ट जिसका पंगा है, वो भी उतने ही ब्रूटल इन्फ्लुएंशियल हैं। तो इसके लिए आसान नहीं है चीज़ें, तो आपको मज़ा आता रहता है। अब अगर मैं थोड़ी सी डाउन साइड के बारे में बात करूँ, और ये क्रिटिकल है ज़रूरी, स्लो स्टार्ट है, तो बहुत से लोगों की उतनी पेशेंस होती नहीं है। जो एनिमल के अंदर भी क्रिटिसिज्म हुआ था कि भाई पुलिस मतलब नाम की या प्रशासन नाम की कोई चीज़ होती है, वो यहाँ पर भी नहीं है। क्राइम के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने आवाज़ें उठाई थी कि भाई एनिमल को देख के तो सारा समाज ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसके बारे में लोग सिर्फ तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि ये साउथ की फिल्म है। तो मेरे ख्याल से डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये नहीं करना चाहिए था। बाकी सब कुछ सही है। मेरे ख्याल से मूवी में जब आप ये
ब्रुटैलिटी दिखाते हो तो एक किस्म से समझदार इंसान को ये भी इंडिकेटर होता है कि ये नहीं करने का है। तो जितने भी एनिमल जिन मूवी जिन्होंने देखी उसमें से एक भी क्रिमिनल नहीं बना, तो मार्को देख के भी नहीं बनेगा। एटलीस्ट वो समझ जाएंगे कि इस रास्ते नहीं जाना है शायद, और शायद पुलिस भी प्रशासन भी थोड़ी सी और अलर्ट हो जाए कि भाई लोग अपने हाथ में ले लेंगे सब कुछ, तो तुम ही कुछ कर लो। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं जैसे मैंने बोला, लेकिन अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की भी। तो उन्हीं जो मुकुंदन है उनकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स, कम डायलॉग, स्ट्रेट फेस, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करा है। जिस तरीके का स्क्रीन प्ले है और बीजीएम से सपोर्ट करता हुआ आपको, चाहे वो इमोशनल सीन्स हो, एक्शन हो, गोर हो, उसको जस्टिफाई करता है, उस पर्टिकुलर मोमेंट में इनग्रोस हो जाते हो। एडिटिंग कुड हैव बीन शार्पर एज आई सेड, डायरेक्शन अच्छी है, उन्होंने मेरे ख्याल से हर सीन की जो गंभीरता उसको अच्छे तरीके से समझाया है। एक्स्ट्रा इमोशनल होने की कोशिश नहीं करी गई है, क्योंकि वो इंटेंसिटी ऑफ ब्रुटैलिटी जो दिखानी है वो सब चीज़ें चली जाती है, और फोकस तरीके के गेमिफिकेशन टाइप के जोन में सेकेंड हाफ के बाद ये चला जाता है। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इज़ गुड अटेम्प्ट के लिए, और वेरी लिमिटेड बजट के अंदर विजन होना चाहिए तो सब कुछ डिलीवर हो जाता है। आई थिंक इट्स 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। ये जो कुछ हल्की फुल्की कमी है इसको टाइटर बना सकती थी। एक और जो कमी ज़रूर है कि वही हीरो है तो हीरोइन भी की भी ज़रूरत है, ये करने की ज़रूरत नहीं होती है आई थिंक। दूसरी जो मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी, जो मेरा मिक्स फीलिंग है उसको देख के, यो यो हनी सिंह की जो फेमस डॉक्यूमेंट्री आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर। देखो, आप उनकी स्टोरी क्यों देखना चाहोगे? आप वो देखना चाहोगे कि बादशाह के साथ क्या पंगा हुआ था, जो क्लेम्स हैं गिप्पी गरेवाल के ले लीजिए कि भाई मेरे कुछ गाने थे, मैं फेमस हो सकता था, लेकिन हनी सिंह इस तरीके इनसिक्योर इंसान अपना नाम डाल देता, बड़ी सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें थी। ये सब चीज़ों को कहीं भी आई थिंक कवर नहीं किया गया। लार्जली वही कवर किया गया जो आपको पता है, लेकिन आप अपने विजुअली नहीं देखा था, लेकिन आपको सिर्फ पता था, आपको ये विजुअली दिखना शुरू हो जाता है कि 24 साल का लड़का करमपुरा दिल्ली के अंदर कैसे अपना म्यूज़िक कंपोज किया करता था, ऊंचाइयों पे आया, व्हाट लेड टू हिज डाउनफॉल, एंड देन मे बी एन कम बैक अगेन। तो ऐसा थोड़ा सा डुबियस तरीके से छोड़ा है। और दूसरा एक बहुत ही क्लियर मैसेज है इसके अंदर कि कोई भी जो ड्रीम होती है वो छोटी नहीं होती है, चाहे वो करमपुरा जैसे छोटे से जगह से आए। दिल्ली में भी करमपुरा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, दिल्ली ओवरऑल मेरे ख्याल से मेट्रो है, तो वहाँ आपको हर तरीके के लोग मिल जाएंगे। बट एट द सेम टाइम जब आप पहुँच जाते हो वहाँ पर, स्टेइंग रेलिवेंट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर रेलिवेंस और उसको मेंटेन कैसे करें, कैसे डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाती हैं, ग्लैम आपके सर पे चढ़ जाता है, आपके आसपास के लोग पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं, आपको हेड डाउन करके वही करना है जो आप कर रहे होते हो। वो चांसेस जो होते हैं वो आपको, जो रिलेशनशिप डायनामिक्स होते हैं सेलेब्स के साथ, वो कैसे चेंज हो जाते हैं, आपके अपने कौन है वो आपको जब आपका बिल्कुल बुरा समय चल रहा होता है वो तब आपको याद आता है। वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बट लार्जली ये वही जर्नी है जो आपको थोड़ा बहुत पता ही है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता। तो मैं थोड़ा सा देख के इंस्पायर ज़रूर हुआ कि आपको अगर कुछ बड़ा बनना है तो आप बड़ा बन सकते हो। तो ऐसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बट एट द सेम टाइम जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं डीप डाइव करते हुए, वो बहुत ज़्यादा इन्होंने टच अपॉन नहीं करी हैं। जैसे इनकी वाइफ के साथ जो रिलेशनशिप है एक्चुअली में क्या हुआ था, तो ये पार्शली ऑनेस्ट मैं बोलूँगा इस डॉक्यूमेंट्री को। बट ये भी बात सही है कि अगर कभी भी इंडिया में रैप का नाम आएगा और बोला जाएगा कि ये कैसे हुआ इंडिया में, इसका आगाज़ और उसको कमर्शलाइजेशन और आइडेंटिटी किसने दी, तो यो यो हनी सिंह का ही नाम आएगा। फुल क्रेडिट टू हिम फॉर दैट। और मे बी ही राइजेस बैक, उनकी अपनी स्ट्रगल है इस टाइम के हिसाब से भी, कि आज के लोगों का जो टेस्ट है इवॉल्व हो गए। जब वो 2003-2005 में जब काम करते थे, 13 में आगे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, तो आज और उसमें भी 10 साल का डिफरेंस आ गया। तो उसके अंदर कैसे अपने आप को ढालेंगे और नेक्स्ट लेवल का म्यूज़िक बनाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा, आई थिंक इट्स अ 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 वाली मूवी। आप नेटफ्लिक्स से उम्मीद ये करते हो कि और ज़्यादा खरीद देगी। और मेरे ख्याल से जब आप डॉक्यूमेंट्री बनाओ तो परमिशन लेने के, क्योंकि परमिशन आपको लेनी पड़ती है आर्टिस्ट से, दिक्कत ही हो जाती है कि आप उतना ही खोल सकते हो जितना आर्टिस्ट अलाउ करेगा या फिर कोई सेलिब्रिटी अलाउ करेगा। ये डॉक्यूमेंट्री का चैलेंज हो जाता है कई बारी। और यही डॉक्यूमेंट्री अच्छी तब बन जाती है जब ये आर्टिस्ट से अलग हो गई, कोई केस या फिर कोई मर्डर मिस्ट्री उसको अनवील कर रही होती हो, तो आप फिर कितने भी हद तक अंदर घुस सकते हो, कि वो फिर आपको किसी की ऐसी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो एक थोड़ा सा डाउन साइड हो जाता है कि जब आप एक्टर के ऊपर बनाते हो। अब आगे रोशंस की भी आने वाली है। इससे पहले जो इंटरेस्टिंग आई थी वो वायरएफ की आई थी, जिसके अंदर आदित्य चोपड़ा, जो कि एक सस्पेंसफुल मैन है, मास्क मैन की तरह है, कि कौन है, कहाँ रहता है और उसको सोच कैसी है, वो आपको देखने को मिली। तो आप बड़े ही हैरान परेशान हो जाते हो कि यार ये तो इंटेलेक्चुअल सीईओ मटेरियल की तरह सोचता है। तो
वो जो कॉन्वर्सेशन थी वो आपके लिए एनलाइटिंग होती है। तो वैसे ही रोशंस क्या बोलेंगे आके, वो आपको अगले महीने उनकी रोशंस की जो भी डॉक्यूमेंट्री आएगी उसमें देखने को मिलेगा, इकट्ठे मिलकर देखेंगे, फिर उसके ऊपर भी थोड़ी विशेष टिप्पणी करते हैं कि रोशन क्यों हुए।